So today start the inverse of a matrix. Inverse of a matrix is the very most important part of a matrix. ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोड आना चाहिए। जब तक हम मोड निकालना नहीं सीखेंगे, जब तक हम इसे ये नहीं बता सकते कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम मोड ए निकालते हैं। मोड ए निकालने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था 10th क्लास में। उसमें क्या होते थे, जो चार वैल्यूज होती थी एक्स और वाई की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, जब उसका क्रॉस, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्रॉस इस तरह से होता है, फिर बीच में माइनस लगाती है और फिर क्रॉस इस तरह से होता है। यानी कि चार वैल्यू जो बच रही हैं उनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उनका माइनस कर देंगे। ये करने का मेथड होता है। तो इसमें क्या है, जो रो में जो एलिमेंट्स होती हैं, तो रो में एलिमेंट्स है 3, 2 एंड 5। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 लिख दिया ब्रैकेट, फिर ये माइनस, ये प्लस माइनस की तरह चलता है। जब हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से इनके कोफैक्टर हम निकालते हैं। निकालने के लिए हम क्या है, ऐसा करने का तरीका जो है बिल्कुल एक सिस्टम से होना चाहिए। तो हम क्या काम कर रहे हैं, मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमने 3 को लिया, तो जिस एलिमेंट के हम कोफैक्टर निकालने होते हैं उस लाइन का रो वाली लाइन यानी उसकी बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को साफ कर देते हैं। तो हमने क्या करा, जब 3 के निकालेंगे तो इसको और इसको हमने दुपका दिया, तो नंबर हमारे क्या बच रहे हैं, मैं इसको 4, 8, 5, 7 ये बचेगा इसमें। जब 3 को आप दुपकाएंगे, आप क्वेश्चन को लिखिए और 3 को जब आप सीधे हाथ से और उसके सामने वाली लाइन को जब आप हाइड कर देंगे, छुपा देंगे, तो आपको 4, 8 और 5, 7 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है 7 का मल्टीपल 4 में करेंगे, और 7 4 28 हो गया। फिर 5 का 8 में किया, -40 हो गया। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। उसके बाद 2 का निकालेंगे तो वैल्यू आ गई -2। अगर ये नंबर माइनस का होता मिडिल टर्म, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो हम सीधे इसको प्लस लिख देते। तो -2 को जब हमने किया तो -2 को भी हमने इसी तरह से उसकी वर्टिकल लाइन को और उसके सामने वाले को दुपका दिया, तो वहां बचा 6, 8, 9, 7। तो हमारा ये हो गया 42 -72। फिर उसके बाद +5 के लिए निकालेंगे। जब 5 के लिए हमने निकाला तो हमने क्या किया, इस लाइन को इसको हमने हाइड कर दिया, तो 6, 5 जा 30 -36। इसको हमने सॉल्व किया, 3, 28 में से 40 माइनस करें, माइनस का 12, -2, 42 में से 70 माइनस करें, 30 आ गया माइनस का, फिर +5, 6 में किया माइनस का 6। आपने जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 36 प्लस का 60 और माइनस का 30, माइनस के 30 प्लस का 60 माइनस का 30, तो ये हमारी वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी प्लस के 66। फिर इसके आगे हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मोड ए 0 नहीं आया। और जब 0 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे ए इज अ इनवर्टिकल। फिर यहाँ पे लिखेंगे सो ए इज इनवर्टिकल। तो ये मोड निकालने का तरीका होता है। जिस तरह से हमने हर एलिमेंट के लिए वैल्यूज निकाली, इसी तरह से कोफैक्टर में सारी वैल्यूज निकलती है। तो वैल्यूज निकलने के लिए हम यहाँ लिखेंगे द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स माइनस का 6, यस दिस इज द माइनस के 36 -36 -36 6।
तो माइनस का 6 हमारा यहाँ पर वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने दिखाया नॉट इक्वल है, सो ए इज इनवर्टिकल। फिर उसके बाद हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर हर एलिमेंट के होते हैं। किसके होते हैं? हर एलिमेंट के कोफैक्टर होते हैं, हर एलिमेंट के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे C11, C12, C13। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे C21, C22, C23। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले से ही हम इसको लिख देंगे, डाउन इन योर कॉपी। 31, 32, 33। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है कि आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो C11 है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो क्या है, कभी 3 का कोफैक्टर निकालना, 3 का कोफैक्टर निकालना है। तो 3 का कोफैक्टर एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब ए इनवर्स किसी का निकलता है तो सबसे पहले मोड निकालते हैं। मोड निकालने के लिए जो नंबर हमें रो में दे रखे होते हैं फर्स्ट रो में, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी वैल्यूज को निकालते हैं। तो जब 3 का निकालेंगे तो इसको ये दुख पाया, इसको मैंने ये दुख पाया। तो आप देख रहे हैं नंबर ये 4, 8, 5, 7 बचेगा। 7 का मल्टीपल हम 4 में करेंगे 28 हो गया, और 5 का मल्टीपल 8 में करेंगे 40 हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने का तरीका यही होता है कि हमने कहा सबसे पहले 3 का निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर, -1 की पावर आई जी होता है। तो आई और जे मैंने इससे पहले बताया था, आई 1 होता है, जे कॉलम को शो करता है। तो -1 की पावर प्लस 1 हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो -1, 1 प्लस 1 ये वाली वैल्यू इसमें ऊपर लिखी जाएगी। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगाया हमने। जब हम पहला कोफैक्टर निकालेंगे 3 का, तो इसको हमने ये दुपकाया और ये दुपकाया। तो आप देखेंगे 4, 7, 5, 8 बचा। तो 7, 4 जा 28 माइनस 40। इसको हमने -1 का स्क्वायर प्लस होता है 28 में से 40 गई माइनस का 12। तो हमारा 3 का कोफैक्टर आ गया। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। हर वैल्यूज के हमें कोफैक्टर निकालने हैं। फिर उसके बाद हम निकालेंगे C12। C12 के लिए हम क्या करेंगे, इसको दुपकाएंगे और इसको दुपकाएंगे। तो हमारा नंबर बचा 6897। जब 6897 बचा तो 7 6 जा 42। सबसे पहले हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -1 की पावर 1 और 2 है, तो 1 प्लस 2। फिर इसको 2 को दुपका दिया हमने, 2 के नीचे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 6897 बचा। तो 7 6 जा 42, ब्रैकेट लगाया 42 माइनस 72 -1 का क्यूब, -1 का 1 प्लस 2 का मतलब हो गया क्यूब, और क्यूब को माइनस लिखते हैं। और माइनस की वैल्यू कितनी होती है बेटे, माइनस। तो ये माइनस हो गया, 42 में से 72 माइनस करा, माइनस से 30, माइनस माइनस प्लस 30। उसके बाद C13 का C13, yes, this is the condition, this is the rule of find the cofactor of matrix। -1 इसलिए लिखते हैं, ये फॉर्मूले में होता है जब हम किसी भी कोफैक्टर को निकालते हैं तो -1 की पावर आई जे होता है। एलिमेंट को निकालने के लिए क्या होता है, -1 की पावर आई और जे, और आई को मैंने रो से शो करा था और जे को मैं कॉलम से शो करा था। तो हमें यहाँ पर पता चल जाती है, यहाँ हमें ये पता चल जाती है कि ये किस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब -1 की पावर कितना हो गया, 1 और 3 यहाँ लिखा है, तो 1 प्लस 3 कर देंगे। फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम निकालेंगे 5 का। तो 5 को कोफैक्टर के लिए इसको दुपका दिया और इसको दुपका दिया। तो आप सामने देख रहे हैं बोर्ड पर 6495 बचा। तो 5 का मल्टीपल 6 में 30 और 9 का 4 में 36। तो 30 माइनस 36 इक्वल -1 की पावर 1 प्लस 3 4 होती है। तो किसी भी माइनस का नंबर
अगर इवन नंबर पावर जो है इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, प्लस का 1 हो गया, 1 का गुणा माइनस 6 में क्या -6। तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। ये सारी वैल्यू हमारी ऊपर में भी आई थी। तो ये तो निकले आए हमारे कोफैक्टर किस किस के, 3 के, 2 के एंड 5 के। नाउ अब हम निकालेंगे 2 1। 2 1 का मतलब 6 का निकालेंगे। 6 को निकालने के लिए इसको हमने यहाँ पर ये दुपका दिया, इसको हमने दुपका दिया। तो नंबर अपनी कॉपी पर हाथ रख के देखिए 2 5 और 5 सही बच रहा है इसमें। तो हमने क्या काम किया, पहले -1 रखा, यहाँ पर 2 1 लिख रहा है, 2 + 1 रख दिया, ब्रैकेट लगाया हमने। उसके बाद जब इसको हमने दुपकाया तो 7 2 जा 14, 14 - 25, इसको हमने रेट किया, -1 की पावर क्यूब माइनस होती है, 14 में से 25 गई -11, -11 और माइनस का 1 मल्टीपल किया तो 11 पॉजिटिव हो गया। फिर हम निकालेंगे C22। C22 का मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर निकालना है सेकंड रो एंड सेकंड एलिमेंट का। जब हम इसको निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, अब C22 क्या है 4, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 को ये दुपकाया और ये दुपकाया, तो आप एलिमेंट देखेंगे 3 5 9 7 बचा दी। तो हमने क्या करा, पहले -1 की पावर 2 + 2 लिख दी, फिर ब्रैकेट लगा दिया। जब इसमें हमने 4 का करा तो 7 3 जा 21, 21 - 45, 21 - 45, -1 की पावर 4। तो जब मैंने अभी बताया था -1 की पावर अगर इवन नंबर होती है तो हम उसमें क्या काम करते हैं, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं और पॉजिटिव का मल्टीपल किसी नेगेटिव में करा तो नेगेटिव आता है और ये हो गया 24 माइनस। फिर हम निकालेंगे C23। C23 का मतलब 8 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 8 का। तो 8 के लिए वही रूल, इस लाइन को रुकाया, इसके सामने की लाइन को 5 का 3 में 15 -1 की पावर पहले 2 + 2 थी, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद जब 8 को हमने दुपकाया तो 5 3 जा 15 -18, -1 की पावर 5 माइनस होती है, ये वैल्यू आ गई 3। उसके बाद C31 के लिए अब आ गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 9 के लिए निकालेंगे, इसको हमने ये दुपका दिया तो 8 2 जा 16, तो पहले -1 की पावर हम क्या लिखेंगे 3 + 1 ब्रैकेट। ये रूल होता है -1 कंपलसरी लिखे जाएंगे और जो कॉलम के नीचे 1 1 1 2 1 3 वो उसकी पावर पर प्लस पर रख देते हैं। तो C1 3 + 1 को जब हमने रखा तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू आ गई 16 - 20 = -4। C32 निकाला, 5 को निकाला हमने, -1 की पावर 3 + 2 ब्रैकेट, 5 को हमने जब किया तो 8 3 जा 24 - 30, -1 की पावर 5 को माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 आ गया। C33 को निकालने के लिए 7 का हमने ये किया तो 4 3 जा 12, तो -1 की पावर 3 + 3 ब्रैकेट, जब हमने 7 को हमने C33 किया इसको 4 3 जा 12 -12। तो ये निकालने का तरीका वही होता है जैसे हमने सबसे पहले मोड ए में निकाला था, उसमें वैल्यू लिखी जाती थी मोड में, यहाँ वैल्यू ना रखकर हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालती है। तो ये कोफैक्टर निकालने का तरीका होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगा, उससे पहले एक तो ये निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या है, मोड ए निकालते हैं और फिर कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर में -1 इज कंपलसरी, अगर आप -1 पर नहीं दिखाएंगे तो क्वेश्चन आपका जो है अधूरा माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालती है। एडजॉइंट ए क्या होता है, C11 C12 C13, यानी कि जो हमारे कोफैक्टर आए हैं उसकी हम मैट्रिक्स तैयार करते हैं। C21 C22 C23 C31 C32 C33, तो इस तरह से, और इसके ऊपर लिख देते हैं T।
P का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स जो दे रखी है उसका अगर आपसे ट्रांसपोज पूछा जाए तो ट्रांसपोज पूछने का मतलब है कि जो रो है वो कॉलम हो जाती है और जो कॉलम है वो रो हो जाती है। तो सबसे पहले हमने इसमें वैल्यू रखी, C11 की वैल्यू हमारी ट्रांसपोज का मतलब होता है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है C11 C21 ये जो कॉलम है ये हो जाएगा और रो जो है कॉलम हो जाती है। अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो C11 की वैल्यू पहले हमने रखा -12, C12 की वैल्यू 30 एंड -2, C21 की वैल्यू 11 -24 एंड 3, C31 की वैल्यू -4 6 एंड 0 और यहाँ T लिख दिया। अब एडजॉइंट A की वैल्यू पूरी एक्शन निकलेगी, एडजॉइंट A इक्वल टू तो मैंने अभी बताया था ट्रांसपोज का मतलब होता है रो कॉलम हो जाती है, कॉलम हो जाती है। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, -12 जो एलिमेंट जो कॉलम के हैं उनको रो में लिख देंगे, 11 -4 30 -24 3। ये इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलती है। आपका ऑर्डर जब सेम होगा जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगी तभी आप इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर 2/3 या 3/2 की है तो आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें 4 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए हम इसको उसमें अगर मैट्रिक्स में नहीं कर सकते तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये पॉसिबल है। उसके बाद हमने -6 3 और 0, तो आप देख रहे हैं कि जो नंबर इस तरह से हॉरिजॉन्टल थे अब वो वर्टिकल हो गए, जो हॉरिजॉन्टल थे वो वर्टिकल हो गए, जो हॉरिजॉन्टल थे वो वर्टिकल हो गए। तो इस तरह हमारा एडजॉइंट ए निकल आया। तो यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम मोड ए निकालते हैं, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर से बनी एक मैट्रिक्स जो तैयार होती है उसको हम एडजॉइंट ए कहते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ निकाल रहा हूं मैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट चेक करते हैं। यस, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो गया एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, ये फॉर्मूला होता है बेटी। तो 1 अपॉन मोड ए की वैल्यू हमारी ऊपर आई थी -6, ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन लगा दिया, 1 अपॉन -6 और यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दी। और इस तरह से हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। -12 11 -4 30 -24 6 -6 3 एंड 0। तो इस तरह से ये इनवर्स निकलता है। ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट जो है होता है, बिना इसके जो है हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो राइट नोट डाउन इन योर कॉपी प्लीज। तो एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए जो रो में 3 एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को निकालते हैं। पहली वैल्यू प्लस, सेकंड वैल्यू माइनस, थर्ड वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिर उसके बाद हमने निकाला और ये देखते हैं कि नॉट इक्वल 0 है या नहीं है। अगर नॉट इक्वल 0 है तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इनवर्टिकल। द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स C11 को जब निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 होती है, 28 - 40, यानी हर एलिमेंट को आप हाफ में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को उठाइए तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी तो उसको मल्टीपल, मैंने अभी बताया था, जब मल्टीपल में जो वैल्यू बच रही है सबसे पहले मल्टीपल इस तरह से, फिर बीच में माइनस और इस तरह से करती है। और कोफैक्टर निकालने के लिए हमेशा -1 की पावर आई जे होता है, जो मैंने इससे पहले बताया था। आई तो आई क्या होता है, प्लस में करती है
और इस तरह से हम इस वैल्यू को निकालते हैं। तो हमने कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर के बाद हमने एडजॉइंट ए निकाला। एडजॉइंट ए में जो हमने C11, C12, C13 जो कोफैक्टर निकाले हैं उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में शो ऑफ करते हैं। तो जब इस तरह से हम कंप्लीट करते हुए लाएंगे तो उससे हमें एक एडजॉइंट ए फाइंड आउट होगा। उसके बाद ए इनवर्स निकालते हैं, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, नीचे जगह नहीं है। ए इनवर्स इक्वल क्या हो गया, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, जो फॉर्मूला होता है। तो मोड ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 1 अपॉन -6, फिर ब्रैकेट में हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू -12, 11, -4, 30, -24, 6, -6, 3, 0। और इस तरह से हम एक इनवर्स निकाल लेते हैं। इस इनवर्स का यूज हम कहाँ करेंगे, जब हमको कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी 3 वेरिएबल। अब तक हमने 2 वेरिएबल निकालते थे और उसको हम निकालते थे 3 मेथड से। 4 मेथड हमने 10th क्लास में पढ़े थे, 4 मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, इसलिए हम यहाँ पर मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पर। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। फर्स्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो देखिएगा ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। मोड ए की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाली थी -6, तो मोड ए अपॉन में है इसलिए हमने 1 अपॉन -6 कर दिया। एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने निकाली है -12, 11 और माइनस, इसको हमने जो है मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कर दी और इस तरीके से हमारी जो है ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई। तो ए इनवर्स के क्वेश्चन आप लोगों को करने आने चाहिए। मैं इसके बाद अभी ये क्वेश्चन जो है आपको जो है क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग दूंगा, उनको आप प्रैक्टिस करें। मेन है इसकी प्रैक्टिस करना, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर ला जाते हैं क्या कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका यही होता है, जैसे कोई आपको मैट्रिक्स दे दी और उन्होंने पूछा कोफैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, 4 को देखेंगे। 4 कहाँ पर है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी C22 निकालना है। तो C22 बराबर क्या हो गया, -1 की पावर 2 + 2, फिर ब्रैकेट में जिसका कोफैक्टर निकालते हैं उसी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को गायब करके उसके अड़ोसी पड़ोसियों को, ठीक है, सीधी हिंदी बराबर बचिए, उसके जो पड़ोसी हैं उनको हम गायब कर देंगे जो एक लाइन से जो उनकी सीध में आ रहे हैं। तो आप देखेंगे वहां 3, 5, 9, 7, तो क्रॉस करने का यही मंदिर है और हम C22 -24 बता देते हैं। तो इस तरह एक एक नंबर में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो इस तरह से हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो आप सॉल्व करिएगा और नोट डाउन कर दीजिए अपनी कॉपी पर। यस, हाँ क्या क्या है, इजिकल टू 6 जो दे रखा है देखो। हाँ ये माइनस ये है, देखिए -1 की पावर 3 + 2 क्या है, -1 की पावर 3 + 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 की पावर 3 + 2 का मतलब हो गया 5। 24 में से 30 -6, जब -6 का मल्टीपल -1 में करते हैं तो 6 आता है और इसलिए हमें यहाँ 6 दे रखा है। फिर हाँ बोल, मतलब मैंने अभी आप जो है ये जब दे रखा हो क्वेश्चन तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसका मल्टीपल करें, क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है।
तो नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर इसको। यस, तो ये रूल होता है, इसको जब आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं कोफैक्टर निकालने के भी क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा, तो कोफैक्टर भी पूछते हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर कर दी। ट्रांसपोज भी क्वेश्चन में पूछे आते हैं, ट्रांसपोज तो 5-6 क्वेश्चन ट्रांसपोज के पूछूंगा। तो उसमें क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको आप रो को कॉलम और कॉलम को रो कर सकते हैं। टी जो शो करता है वो क्या होता है, टी जो करता है वो ट्रांसपोज को शो करता है। किसको शो करता है, ट्रांसपोज को। तो इस तरह से क्लियर हो गया क्वेश्चन।